बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद फ़ुआद आपके साथ लाइफ स्किल्स की तरफ से। और आज के जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो मुझे एक क्वेश्चन जो रिसीव हुआ था उसके जवाब में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे दोस्त ने पूछा कि डिफ़िकल्ट ऑडियंस को हैंडल करने का एक ट्रेनिंग सेशन में, एक क्लासरूम में या जहाँ पे आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं किसी भी मुकाम पे, वहाँ पे उसको हैंडल करने का क्या तरीका है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड एंड वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें डिफ़िकल्ट ऑडियंस नहीं मिलती तो हम समहाउ गुजारा कर लेते हैं, काम चला लेते हैं। लेकिन जहाँ पे डिफ़िकल्ट ऑडियंस मिलती है वहाँ पे जेन्युइन रियल टेस्ट होता है किसी भी ट्रेनिंग प्रोफेशनल का, किसी उस्ताद का या किसी भी ऐसे शख्स का जो कि लार्ज ऑडियंस से बात कर रहा है। अब पहले तो हमें ये एनालाइज़ करना पड़ेगा कि वो डिफ़िकल्ट ऑडियंस वाक़ई डिफ़िकल्ट है या हमारी परसेप्शन है कि वो डिफ़िकल्ट है। तो इसके एक दो टूल्स हैं जिसमें हम बात करते हैं। कैसे डिफ़िकल्ट कोई होता है, कोई मुश्किल कैसे आपसे सवाल करता है या मुश्किल में कैसे फंसा देता है। तो एक तो ये है कि आप कोई बात कर रहे थे, किसी ने बात काटी और अचानक बड़े रूडली या सख्त अल्फाज में अपना माफिज़ ज़मीर बयान करना शुरू कर दिया और उसके बाद लोगों में भी एक ख़ास तरह की उस टाइप की राय कायम करना शुरू हो गई एंड यू ऑलमोस्ट लॉस्ट द वॉर। ओके, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपको उस सवाल के जवाब में अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या जो सवाल इस शख्स ने पूछा है वो वैलिड है। और वैलिड का मतलब ये नहीं कि उस शख्स के बारे में सोचें कि ये बेवकूफ़ बोंगी मार रहा है या इसने जानबूझ के मुझे फंसाने के लिए सवाल किया है। उसका ये क्राइटेरियन ये है कि क्या ये सवाल ऑडियंस में बाकी लोगों का हो सकता है या नहीं हो सकता, किसी और के जहन में तो नहीं है फंसा हुआ। इफ़ यस तो पोलाइटली बड़े आराम से पूरा सवाल उसका सुन के पूरी ऑडियंस में वापस थ्रो कीजिए कि ये दोस्त ये वाला सवाल पूछ रहे हैं, तो ये कहना काफ़ी सारे लोगों के जहन में होगा। तो दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए और उसके बाद उस शख्स से दोबारा कंफर्मेशन लीजिए कि दिस इज़ व्हाट यू वांटेड मी टू टेल यू और यू वांटेड मी टू कमेंट ऑन वगैरह वगैरह। तो इससे उसको एक रिस्पेक्ट मिलती है और वो अपने आप को ऑनर्ड फील करता है और उसके बाद आराम से आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। दूसरी बात ये बड़ी अहम, कुछ लोगों के पास इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि आप अक्ले कुल नहीं हैं। कुछ लोगों के पास जिस मौजू पे आप बोल रहे हैं वो उसके एक्सपर्ट हो सकते हैं और आपसे ज़्यादा इल्म रख सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि आपका इल्म ज़्यादा हो लेकिन उन्होंने किताबें मुख्तलिफ पढ़ी हों, मुख्तलिफ सोसाइटी में मुख्तलिफ लोगों में उठना बैठना हो, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, कहने का ढंग सख्त हो सकता है, बात इनवैलिड नहीं हो सकती। तो आराम से पोलाइटली उसका जवाब दीजिए। बात से ऑफेंड होंगे तो ऑडियंस मुश्किल हो जाएगी किसी भी बात से। और अगर आप उसको बात को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कि एक जेन्युइन सवाल है, जवाब देंगे तो फिर यकीनन मैनेज हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं एड्रेस होता मामला, वो रूड ही है, हालात ख़राब ही कर रहा है, तो मोस्टली ऑडियंस ही ऐसे शख्स को कह देती है कि यार बस कर, अब ज़्यादा झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं होता तो आप उस जगह पे इशू को एड्रेस करते हैं, पोलाइटली जवाब देते हैं। हाँ, बाद में अगर आपको मौका मिलता है तो आप अगर इस पोजीशन में हैं कि आपके पास उनके KPIs हैं, आप उनको उस्ताद हैं या आप किसी तरह मैनेज करने के रोल में हैं, तो फिर अलग से उसको गाइड जरूर कर सकते हैं कि भाई दैट्स नॉट ऑन, आप पूरी क्लास का तमाम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आइंदा आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन इसका मकसद थ्रेट होना नहीं चाहिए। उसकी पहले काउंसलिंग करें तफसील से कि इन सवालों का पूछने का तरीका क्या है, कैसे मकाम पे पूछना चाहिए और अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए। फिर भी इफ़ इज़ अ टफ कैंडिडेट तो यू कैन आस्क हिम टू लीव, बट नॉट फ्रॉम द ट्रेनिंग रूम और क्लास रूम और एल्स। तन्हाई में उसके साथ ही सारी बात करें, क्योंकि अगर आप पब्लिक में करेंगे, अवाम में करेंगे, तो वो इंसल्ट महसूस करेगा और उस इंसल्ट के बाद वो शख्स और बाकी तमाम लोगों में एक नेगेटिव मैसेज आएगा कि आपको बात करने का ढंग नहीं मालूम। सो दिस इज़ हाउ यू हैंडल टफ कैंडिडेट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे लाइफ स्किल्स की तरफ से। अहमद फ़ुआद, खुदा हाफ़िज़।